इस वीडियो में मैंने ऑन पेपर स्पेक्स कंपेयर करे हैं दोनों फोन्स के। रियल लाइफ परफॉर्मेंस में फर्क हो सकता है। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना गाइस। Realme 8 Pro के ऑलमोस्ट सारे स्पेक्स लीक हो चुके हैं। काफी टाइम से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि Realme 8 Pro परचेज करें या फिर Redmi Note 10 Pro या फिर Redmi Note 10 Pro Max। अब Redmi Note 10 Pro हमें पता है कि इंडिया में 16,000 रुपीज का लॉन्च हुआ है। Redmi Note 10 Pro Max 19,000 रुपीज का लॉन्च हुआ है। तो ऐसे में Realme 8 Pro का जो प्राइस है वो भी एक्सपेक्टेड है कि मतलब इसी सेगमेंट में आएगा। 18 से 20,000 रुपीज के अराउंड उसका प्राइस होगा। एग्जैक्ट प्राइस तो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को स्पेक्स पता चल गए हैं बिकॉज सारे स्पेक्स लीक हो गए हैं। मैं एक चीज और बता दूं कि आज मैंने Redmi Note 10 परचेज कर लिया है, तो इसकी वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और Xiaomi Realme दोनों ही ब्रांड्स मेरे को रिव्यू नोट नहीं भेजते हैं, तो मैं Realme 8 Pro भी प्री बुक कर चुका हूं, तो उनकी वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। गाइस अगर मैं बात करूं स्पेक्स की, तो Realme 8 Pro में आपको 6.4 इंचेस की डिस्प्ले मिलने वाली है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये AMOLED डिस्प्ले होगी। अगर मैं कंपटीशन से कंपेयर करूं तो हाँ, दोनों फोन्स में AMOLED डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। लेकिन काफी ज्यादा डाउट था Realme 8 Pro के रिफ्रेश रेट को लेके कि 90 हर्ट्स होगा या फिर 120 हर्ट्स होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए, बिकॉज मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि 60 हर्ट्स का आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलेगा Realme 8 Pro में। ऐसे ही लीक सामने आए हैं। वेयरएस Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max में हमें पता है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो यहाँ पे एक मेजर एडवांटेज मिल जाता है Xiaomi को। अब 6.67 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है आपको Xiaomi के दोनों फोन्स में, और Realme 8 Pro में आपको 6.4 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है। मुझे थोड़ा सा 6.4 इंचेस की डिस्प्ले वाले फोन ज्यादा कॉम्पैक्ट फील होते हैं हाथ में, बट ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ओवरऑल अगर ऑन पेपर देखें तो नो डाउट AMOLED डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको Xiaomi में मिलता है, तो ये एक बिग एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे Xiaomi को। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ Realme से, बिकॉज आपको सेम Realme X7 Pro की ही तरह बोल्ड लेटर्स में ब्रांडिंग दी गई है डेयर टू लीप की। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में आपसे फीडबैक भी मांगा था, तो सबने ज़्यादातर यही कमेंट किया था कि ये डेयर टू लीप इतना बोल्ड लेटर्स में फोन के ऊपर लिखना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। फोन का लुक जो है, फोन का जो डिजाइन है वो खराब हो जाता है। तो ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको Realme 7 Pro की ही तरह Realme 8 Pro में भी जो बैक है फोन की वो प्लास्टिक की मिलेगी। वेरास कॉम्पिटिशन से अगेन कंपेयर करते हैं तो Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max दोनों फोन्स में आपको बैक साइड पे ग्लास दिया गया है, जिसकी वजह से Xiaomi के दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है अगेन Xiaomi को। अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करूं तो रेयर साइड पे जो प्राइमरी सेंसर है वो दोनों ही फोन्स में आपको 108 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। सैमसंग का सेंसर है, HM2 सेंसर है, बट कैमरा के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, बिकॉज जब तक मैं दोनों फोन्स का कैमरा कंपेयर नहीं कर लूंगा, इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, तब तक इसके ऊपर कमेंट करना सही नहीं रहेगा। गाइस Realme 7 Pro में अमेजिंग डुअल स्पीकर्स थे, और तब मैंने वीडियो में ये कहा था। ट्रस्ट मी गाइस, इस फोन का जो म्यूजिक आउटपुट है वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाकी ब्रांड से भी, लाइक Xiaomi से भी, कि बजट प्राइस सेगमेंट के फोन्स में अब सही टाइम आ गया है कि डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देना स्टार्ट कर देना चाहिए। वेल Xiaomi ने तो Redmi Note 10 सीरीज में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दे दिए, लेकिन मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं कि Realme ने Realme 8 Pro में सिर्फ सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको नहीं मिलते हैं। अब गाइस Realme 8 Pro को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है। काफी ज्यादा आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या ये फोन 5G सर्विसेज को सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, Realme के जो CMO है मिस्टर फ्रांसिस, इन्होंने एक ट्वीट करा था कुछ दिन पहले। तो इस ट्वीट पे किसी एक कंज्यूमर का रिप्लाई आया, उन्होंने बोला कि अगेन Realme 8 Pro भी या Realme 8 सीरीज भी 4G सर्विसेज को ही सपोर्ट करेगी, 5G सर्विसेज सपोर्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे मिस्टर फ्रांसिस ने इस पर्सन को रिप्लाई करते हुए कहा कि आपको कैसे पता कि Realme 8 सीरीज में कोई भी मॉडल 5G सर्विसेज सपोर्ट नहीं करेगा। तो मिस्टर फ्रांसिस के इस ट्वीट को देखने के बाद हमें लगा कि Realme 8 सीरीज का कोई तो फोन होगा जो 5G सर्विसेज सपोर्ट करेगा। बट अगेन यहाँ पे फिर से हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं कि मतलब इस ट्वीट को देखने के बाद भी Realme 8 और Realme 8 Pro दोनों ही फोन्स 4G सर्विसेज को ही सपोर्ट करने वाले हैं। और ये ट्वीट मेरे को थोड़ा सा मिसलीडिंग भी लगा। अनटिल अनलेस Realme फ्यूचर में Realme 8 Pro 5G या Realme 8 Pro का कोई 5G मॉडल लॉन्च कर दे, तब तो ठीक है, तब तो जस्टिफाई कर सकते हैं इस ट्वीट को। अदरवाइज यार ये ट्वीट थोड़ा सा मिसलीडिंग है। अब अगर मुद्दे की बात करें कि प्रोसेसर कौन सा है Realme 8 Pro में, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब Realme 7 Pro लॉन्च हुआ था तो मैंने रिव्यू में आपको क्लियरली बताया था 20,000 रुपीज के मतलब प्राइस सेगमेंट में Realme 7 Pro एक बहुत अच्छा फोन है, और मैंने वो फोन आपको रिकमेंड भी करा था। लेकिन जब Realme 8 Pro सेम Qualcomm Snapdragon 720G के साथ ही लॉन्च होने वाला है 24 मार्च को, ऐसे ही लीक सामने आए हैं, और ये स्पेक्स 95% कंफर्म है, और इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपसे इस वीडियो में बात भी कर रहा हूं। Realme 6 Pro में सेम Snapdragon 720G था, Realme 7 Pro में सेम Snapdragon 720G,
और अब Realme 8 Pro में भी सेम प्रोसेसर Snapdragon 720G। आपको नहीं लगता मतलब यार ये थोड़ा सा मतलब सही बात नहीं है? थोड़ी एक्सपेक्टेशन Realme से ज़्यादा थी और जो हाइप क्रिएट करी थी Realme ने, तो लग रहा था कि इस बार Realme 8 Pro में कोई नया चिपसेट देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। इवन अगर मैं इसको Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के प्रोसेसर से भी कंपेयर करूँ तो Redmi Note 10 Pro और Note 10 Pro Max दोनों में ही आपको पता है कि Qualcomm Snapdragon 732G मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर है। बाकी GPU दोनों में Adreno 618 मिलता है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह ये सब तो मैं आपको टेस्ट करके ही बताऊंगा कि हीटिंग इश्यूज वगैरह कैसे हैं। इनफैक्ट Realme 8 Pro में जो स्टोरेज टाइप है वो भी मोस्ट प्रोबेबली UFS 2.1 ही होने वाली है, और Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max दोनों ही फोन्स में हमें UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है। अगर बैटरी बैकअप भी हम देखें तो Realme 8 Pro में 4500 mAh की बैटरी मिलेगी और 50 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 50 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल भी जाएगा। ये चीज मुझे Realme की काफी अच्छी लगती है। अब Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max दोनों ही फोन्स में 5020 mAh की बैटरी मिलती है, 5020 mAh की, और दोनों ही फोन्स 33 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। दोनों फोन के बॉक्स में 33 वॉट का चार्जर मिलता है। तो यहाँ पे Realme 8 Pro को एडवांटेज मिल जाता है कि बॉक्स में आपको 50 वॉट का चार्जर मिल रहा है। लेकिन अगर हम बैटरी कैपेसिटी देखें तो यहाँ पे अगेन Xiaomi को एडवांटेज मिल जाता है। और अगर बात करें Realme 8 की तो यहाँ पे भी काफी कंफ्यूजन था कि IPS डिस्प्ले होगी हायर रिफ्रेश रेट के साथ या फिर नहीं। तो इसके भी लीक्स अब सामने आ गए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली Realme 8 में भी आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों फोन्स के साथ ये हो गई है कि Realme 24 मार्च को Realme 8 और Realme 8 Pro को किस प्राइस पे लॉन्च करेगा। बिकॉज Realme X7 जो Dimensity 800U चिपसेट के साथ आता है, 5G सर्विसेज को सपोर्ट करता है, उस फोन का प्राइस इंडिया में 20,000 रुपीज है। तो अब Realme 8 Pro का प्राइस क्या होगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइस, और आपको फोन के स्पेक्स कैसे लगे? क्या आप इस फोन को प्री बुक करोगे या फिर नहीं करोगे, या मेरी तरह ही डिसअपॉइंटेड हो? जो भी आप फील करते हो कमेंट्स में जरूर बताना। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।